टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इंटीग्रेशन का सेकेंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास में मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन आप सीखेंगे। कौन कौन सा मेथड? मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में 3 मेथड पढ़ने हैं। इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज के लेक्चर में मैं फर्स्ट वन कवर अप करूंगी, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री प्लस सब्स्टिट्यूशन को मिक्स करके करवाऊंगी। अभी से 3-4 लेक्चर के बाद पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, 2 लेक्चर में कवर अप करेंगे। आफ्टर दैट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, इसे भी 2 लेक्चर में पढ़ेंगे। यह आसान सा टॉपिक है। आज कंप्लीट बातचीत हम लोग इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। आज के लेक्चर में उन प्रॉब्लम्स को कवर अप करूंगी जो इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन हम लोग सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से निकाल पाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट। अब सवाल उठता है कि सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे? तो टॉपिक के अंदर डिटेल में जाने से पहले बता दूं कि इंटीग्रेशन पूरे 12th मैथ्स का सबसे टिपिकल ब्रॉड टॉपिक है। अगर आप बच्चे प्रतिदिन का वर्क प्रतिदिन करेंगे तो इंटीग्रेशन जैसे चैलेंजिंग टॉपिक पर भी आप कमांड कर लेंगे। और मैं आपके साथ हूं आपके इस मिशन को पूरा करने में। इसलिए धीरे धीरे स्लो नंबर ऑफ लेक्चर्स को बढ़ाते हुए कंप्लीट करवाऊंगी। एक बार इंटीग्रेशन खत्म हो गया ना, फिर तो पूरा 12th स्लोली निकलेगा, जैसे अब तक मैथ्स पार्ट 1 निकला, चैप्टर 1 से चैप्टर 6। अब सवाल उठता है, क्वेश्चन ये रहा, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? कॉन्सेप्ट नंबर 1, सब्स्टिट्यूट दैट टर्म इक्वल टू टी whose derivative also occurs in the integrand। इंटीग्रांड इस पूरे टर्म को कहते हैं, मैं लेक्चर 1 में पढ़ाई भी थी, जिसको इंटीग्रेट करना है उसी को इंटीग्रांड कहते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट है। वैसे टर्म को टी पुट करें जिसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। वैसे टर्म को टी पुट कर लेंगे जिसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन इस इंटीग्रैंड में ऑलरेडी दिया हुआ हो। इसको छोड़ देते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। 3 छोटी छोटी बातें लिखी हुई है। पुट टर्म इन डिनोमिनेटर इक्वल टू टी। डिनोमिनेटर के टर्म को टी पुट कर लेंगे अगर इसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी डिनोमिनेटर को टी उसी स्थिति में पुट करेंगे जब उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट, पुट टर्म इनसाइड ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को टी पुट करेंगे तभी जब उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में दिया हुआ हो। पुट टर्म इनसाइड स्क्वायर रूट इक्वल टू 2। स्क्वायर रूट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर, अगर पावर 1/4 है उसके अंदर, मतलब रेडिकल साइन के अंदर वाले टर्म को टी पुट करेंगे। ऐसा करना आसान होता है और उसे स्थिति में पुट करेंगे जब उसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ हो। एक और पॉइंट, नेवर पुट x इक्वल टू 2। मेरे कहने का मतलब है
x इक्वल टू 2 हम लोग कभी भी नहीं पुट करेंगे, क्योंकि x इक्वल टू 2 पुट करने से बस वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। जो क्वेश्चन अभी x में दिख रहा है वही क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ t में दिखने लगेगा। अब मैं इस पॉइंट को, इन सभी पॉइंट को अभी क्वेश्चन के हेल्प से सिखाती हूं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सबसे पहले मेरे दिमाग में स्ट्राइक करता है, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर वाले को पुट करेंगे, अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर वाले को करेंगे, अगर इन दोनों में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर को पुट करेंगे। हम किसको पुट करेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। मैं डिनोमिनेटर को पुट करके दिखा देती हूं। पुट 3 प्लस 10x इक्वल टू t। अब मैंने डिनोमिनेटर को इसलिए किया क्योंकि यहां पर न तो स्क्वायर रूट था और ना ही ब्रैकेट था। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेती हूं। 3 का डेरिवेटिव 0, इस 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। अब कॉन्सेप्ट सीखिएगा। t का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, इस dx को इस तरफ ले जाऊंगी। अब मैं आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन से ये स्टेप नहीं करूंगी, x के तरफ dx कर दूंगी और t के तरफ dt कर दूंगी। अब मैं डायरेक्टली आगे से 3 का 0, 10 का sec स्क्वायर x का dx, t का dt कर दूंगी। पहली बार था इसलिए मेथड बताई। अब क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा ये क्वेश्चन sec स्क्वायर x 3 प्लस 10x इंटू dx क्या था? डिनोमिनेटर को तब t पुट करें जब इसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया है। देख लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन ये पहले से ही इंटीग्रैंड में यानी कि क्वेश्चन में दे दिया गया है। अब समझ लेते हैं। दिस इंटू दिस के जगह, दिस इंटू दिस के जगह dt रखना है। sec स्क्वायर x इंटू dx के जगह dt रखना है। 3 प्लस 10x, 3 प्लस 10x, 3 प्लस 10x के जगह पर t रखना है। अब ये बन गया 1/t dt। आप इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं। 1/t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस c। आखिर इस mod t की वैल्यू क्या है? ये t क्या है? इस t के जगह पर हम लिख देंगे 3 प्लस 10x प्लस c। t हम लोग माने थे, t की वैल्यू चाहे तो इक्वेशन 1 कर लेंगे। यूजिंग 1 t की वैल्यू हमने पुट कर ली। यही हमारा आंसर हो गया। अब एक बात डिस्कस कर लेती हूं आपसे। सब्स्टिट्यूशन जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, 2-2 लाइन का क्वेश्चन है। ये बहुत आसान है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं आज के पूरे लेक्चर में लगभग 15 क्वेश्चन करवाऊंगी छोटा छोटा, और पूरे टाइम यही सिखाती रहूंगी कि आखिर टी पुट किसको करना है। एक बार ये पता चल गया कि टी किसे पुट करना है तो ये टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। और किसे पुट करना है ये मैंने 3 पॉइंट में यहां लिख दिया है। शुरुआत का 3-4 क्वेश्चन धीरे धीरे बताऊंगी। अगर आप सीख गए तो आज का मिशन हमारा कामयाब हो जाएगा। शिफ्टिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां से समझ लेते हैं। सबसे पहले
पहले हमें ट्राई लेना है, पहले हमारे दिमाग में इन तीनों बातों को रखना है। ब्रैकेट के अंदर जो है उसे टी पुट करना है। मैं पुट कर लेती हूं। इस क्वेश्चन को अच्छे से सीखिएगा। इस क्वेश्चन के तुरंत बाद मैं एक होमवर्क देने जा रही हूं। इस क्वेश्चन को करने के तुरंत बाद मैं एक होमवर्क दूंगी। क्या करना है? पुट ब्रैकेट के अंदर log x को t मान लिया, डिफरेंशिएट करूंगी। log x का डेरिवेटिव 1/x, इस x का dx, इस t का dt। इस क्वेश्चन में जरा इस क्वेश्चन को गौर से देखना है। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर तक देखते रहना है। log x के जगह t रखना है। ब्रैकेट में log x है, log x के जगह t रखना है। और 1 अब एक काम कर लेती हूं, मैं आपके समझाने के लिए एक काम कर लेती हूं। log x का होल स्क्वायर 1/x dx लिख लेती हूं इसे। और अब log x के जगह t 1/x इंटू dx के बदले dt। अब ये टी स्क्वायर और dt क्या है? ये टी स्क्वायर और dt, ये टी स्क्वायर और dt को हम लोग बोलेंगे, टी स्क्वायर इंटू dt को बोलेंगे t³/3। टी स्क्वायर इंटू dt बोलेंगे t³/3 प्लस c। अब t यूजिंग 1 कर लेते हैं। आखिर ये t क्या है? t है हमारा log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस c। हमारा आंसर आ चुका। अब जरा समझिएगा आप, इस क्वेश्चन को आप 2 मिनट तक देखते रहिए। इस क्वेश्चन को 2 मिनट तक देखते रहिए ताकि मैं उस पैटर्न का होमवर्क क्वेश्चन एक लिख दूं और तुरंत आपको अंदाजा लग जाए कि सॉल्व कैसे करना है। इंटीग्रेशन ऑफ log x बाई x dx, पहला ऑप्शन। log x का होल क्यूब प्लस c, दूसरा ऑप्शन। log x का होल स्क्वायर प्लस c, तीसरा ऑप्शन। log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस c, और चौथा ऑप्शन log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। प्यारे बच्चे, ध्यान देना है आपको, आपको अच्छे से देखना है और मुझे तुरंत का तुरंत अभी रिस्पॉन्ड करना है, अभी जस्ट कमेंट करना है। होमवर्क 1 और आपका ऑप्शन ए, बी, सी या डी, अभी तुरंत आपको रिप्लाई करना है ताकि मैं समझ सकूं कि आप ये क्वेश्चन सीखे या नहीं। और आप तो जानते ही हैं कि आप जैसे ही रिप्लाई करते हैं मैं तुरंत उसका रिस्पॉन्स देती हूं। अगर गलत होता है तो मैं बोलती हूं कि अपना सॉल्यूशन भेजिए व्हाट्सएप पर ताकि मैं करेक्ट करके भेज सकूं। किस व्हाट्सएप पर भेजें? अगर आप में से कोई नए बच्चे हैं, न्यू व्यूअर हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कोचिंग का ऑफिशियल व्हाट्सएप दिया हुआ है, उस पर आप डाउट पूछ सकते हैं। शिफ्टिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं 3 पार्ट बताई थी, 2 यूज कर ली, तीसरा बच गया। इसमें डिनोमिनेटर भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, लेकिन स्क्वायर रूट तो है। यहां लिखा था पुट टर्म इनसाइड स्क्वायर रूट इक्वल टू टी इफ इट्स डेरिवेटिव इज गिवन इन द क्वेश्चन। यानी मैं रूट के अंदर वाले टर्म को टी मान लूंगी। मैं डिफरेंशिएट करने जा रही हूं, डिफरेंशिएट करने जा रही हूं x का डेरिवेटिव 1 और इस 2 का डेरिवेटिव
x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, x है तो dx होगा, t है तो dt होगा। इसका मतलब dx के जगह dt। अब इस क्वेश्चन के पास चलती हूं। हमारा क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में एक नई बात आपको सिखाऊंगी। अब इस क्वेश्चन में एक नया चीज आपको सीखने को मिलेगा। क्या नया सीखने को मिलेगा? ये रूट अंडर इस ब्रैकेट, इस पूरे के जगह t, इस dx के जगह dt, लेकिन क्या मैं इस x को अभी कुछ नहीं की हूं? क्या मैं इस x को x लिख दूं? नहीं। यहीं पर आपका कॉन्सेप्ट गलत हो गया। एक लाइन में t और x दोनों वेरिएबल नहीं हो सकते हैं, या तो x होगा या t होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्सएप ने को फेसबुक ने खरीद लिया, तो अब व्हाट्सएप सिर्फ व्हाट्सएप नहीं रह गया। जब आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करेंगे तो नीचे लिखा रहेगा बाय फेसबुक, क्योंकि अब उसे फेसबुक ने परचेज कर लिया। अब वो फेसबुक का कंप्लीटली हो गया। यानी अगर मैं x के जगह t रख दी तो अब इसमें x कहीं नजर नहीं आना चाहिए, ये पूरा पूरा t में बदल जाना चाहिए। इसका मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन है। आज मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 करवाने जा रही हूं। आज का लेक्चर पढ़ाने के बाद, आज का लेक्चर पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा बन जाएगा। मैं बता रही थी x को हटाना है। x को हटाने के लिए इक्वेशन 1 यूज करना है। जरा इक्वेशन 1 यूज करिए। ये इक्वेशन 1 यूज करना है। x के जगह पर t -2 समझते जाइएगा। अब पूरा का पूरा टर्म t में आ गया, मतलब अब अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये x अब कंप्लीटली t में बदल चुका है। इस x के जगह मैं ऐसा लिख दी, यहां से x के जगह t -2। अब तो आप सिंपली करते चलिए। कैसे? t इंटू रूट t, t इंटू रूट t, 2 इंटू रूट t, t इंटू रूट t, 2 इंटू रूट t dt। ये 1, ये हाफ, 3/2 dt, ये हाफ dt। क्या आपको पता है x टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। x टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1। और अब लास्ट लाइन, ये 5/2 बन गया 2/5, t के जगह हो गया x प्लस 2। ये दोनों सिंप्लीफाई करके 5/2, 3/2 ऊपर चला गया 2/3, और ये t के जगह x प्लस 2, 3/2 प्लस c। अब आप देख सकते हैं, अभी मैं एक स्टेप दिखा दूं नीचे, ये आपको नहीं नजर आ रहा है इसलिए मैं दिखाने आ गई। ये प्लस c आ गया। अब एक बात यहां समझने के लायक है, एक बात यहां समझने के लायक है। कई बार क्या होता है कि ये आंसर नहीं रहेगा, यानी इसमें से कुछ कॉमन लिया रहेगा। अगर इसमें से कुछ कॉमन लिया रहेगा तो हम लोगों को क्या करना होगा,
कि 3 और 5 का एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर देंगे, लेकिन अगर मैं बनाऊंगी तो इसी को परफेक्ट आंसर कर दूंगी। अब 1 मिनट की बातचीत करती हूं। अभी आपको टिपिकल लग रहा होगा सब्स्टिट्यूशन, लेकिन मैं अभी तो ये 3 पॉइंट को समझाने के लिए मैंने 3 क्वेश्चन लिए। अब हम लोग अगले स्टेप से थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। इतने सफिशिएंट क्वेश्चन करवा दूंगी कि इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से ग्रिप में कर लेंगे, सीख जाएंगे। 3 और क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जिसमें मैं इस क्वेश्चन से शुरुआत कर रही हूं। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन के लिए मैं 2 सेपरेट लेक्चर दूंगी, क्योंकि बच्चों को ट्रिगोनोमेट्री में बहुत प्रॉब्लम रहती है। अब हम लोग समझेंगे कि इस क्वेश्चन में साइन को पुट करना है कि कॉस को। तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि वैसे टर्म को टी मानना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में पहले से दे दिया गया। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, यानी कि यहां पर तो दोनों का दिया गया। आप सीखे हुए हैं कि ब्रैकेट को टी मानते हैं। अगर ब्रैकेट को टी मानते हैं तब मेरा काम बन जाएगा। लेकिन बच्चों के मन में सवाल उठता है कि मैम साइन को क्यों नहीं मान रहे हो? साइन को अगर मैं टी मानती हूं तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस एक्स इंटू डीएक्स चाहिए। कॉस एक्स इंटू डीएक्स नहीं लिखा हुआ है। कॉस एक्स तो इसके साथ है, ये बॉडी है, ये सोल है, ये दोनों चिपका हुआ है, यानी अकेला कॉस एक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि अकेला कॉस एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम लोग साइन को नहीं मान सकते हैं, तो कॉस को मानेंगे। वैसे भी ब्रैकेट के अंदर जो है उसे टी मानते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कॉस एक्स, ब्रैकेट के अंदर जो लिखता है उसे टी मानते हैं। मैंने कॉस एक्स को टी मान लिया, अब मैं डिफरेंशिएट करूंगी। इस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, और इस टी का डेरिवेटिव हो गया डी टी। देख लेते हैं, मैं अरेंज करके इस क्वेश्चन को लिखती हूं। ये रहा साइन कॉस एक्स, साइन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब समझना है, इसमें से हमने साइन कॉस एक्स के जगह टी रख दी, साइन एक्स इंटू डी एक्स, इस माइनस को इस तरफ लेकर मैं चली गई और ये आ गया माइनस साइन टी डी टी। अब आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, इस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है। इस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है, माइनस माइनस प्लस कॉस टी, और अगर मैं इस टी की वैल्यू पुट करूं तो इस टी की वैल्यू कॉस एक्स, इस टी की वैल्यू कॉस एक्स हो गया। दोबारा बात कर लेती हूं, मैंने ब्रैकेट को टी मान लिया। अब मैंने देखा कि dx के बगल में sin x चाहिए, तो इस sin x को यहां से उठाकर बगल में अरेंज कर दी। sin x इंटू dx के बदले
माइनस डी टी, ये माइनस यहां आ गया, साइन का फॉर्मूला माइनस कॉस टी प्लस कॉस टी प्लस सी, और इस टी को और इस टी को वापस से हमें cos x ही रखना होगा। अब समझ लेते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। आप खुद बताइए, कॉन्सेप्ट है मेरा वैसे टर्म को टी पुट करें जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया है। सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है डिनोमिनेटर को टी मानना। अगर मैं डिनोमिनेटर को टी मानती हूं तो इसका डेरिवेटिव ये क्या कहीं भी है 2x इंटू डी एक्स? क्या dx के बगल में 2x है? नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। तो अब सोचना है किसको टी मानूं कि उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में दिया रहे। tan इनवर्स को, इसका डिफरेंशिएशन होता है ऐसा, जो कि ऑलरेडी दे दिया गया है, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका मतलब पुट tan इनवर्स x इक्वल टू टी। इसका मतलब tan इनवर्स x के जगह t पुट करेंगे, tan इनवर्स x के जगह t पुट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये रहा, और t का dt। अब इस क्वेश्चन को मैं अरेंज करती हूं। इस गिवन क्वेश्चन को मैं लिख सकती हूं ऐसा, और अब ये बन गया, इसके जगह t, दिस इंटू दिस के जगह dt, e की पावर t, e टू दी होल पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, इस t की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस c, हमारा आंसर आ गया। जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में है किसको t मान लें, तो ब्रैकेट के अंदर के टर्म को t मानेंगे। मैं मान के देख लेती हूं। ब्रैकेट के अंदर log x है, मैंने log x को t मान लिया। इसका डिफरेंशिएशन, इस log x का डिफरेंशिएशन, इस log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू dx, और इस t का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx, t का dt। जरा इस क्वेश्चन को मैं लिख लेती हूं। 1/log x की पावर m 1/x इंटू dx। मैंने वही तो बताया, वैसे टर्म को t माने जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया। इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी दे दिया गया, इसका मतलब ये t है, t की पावर m है, log x t है, t की पावर m है, और वन अपॉन एक्स इंटू dx के बदले dt है। अब t की पावर माइनस m dt, t की पावर माइनस m 1/t की पावर m बन गया t की पावर माइनस m। x की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है? n+1/n+1। और अब मैं लास्ट लाइन लिखने जा रही हूं।
इसका लास्ट लाइन हो गया हमारा t यानी log x की पावर 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस c। अब धीरे धीरे आप बच्चे यूज्ड टू हो रहे हैं, हैबिचुअल हो रहे हैं। अगले स्टेप में यानी अब आगे जो 2-3 क्वेश्चन लूंगी वहां तक पहुंचते पहुंचते आप ऑलमोस्ट सीख जाएंगे। 3-4 बातें तो बताई। पहला, डिनोमिनेटर को टी माने, ब्रैकेट के अंदर को टी माने, रूट के अंदर को टी माने, और इन तीनों को टी तभी माने जब उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन को आपके सीखते ही एक क्वेश्चन होमवर्क में, किसको टी पुट करें? अगर ब्रैकेट को देखें तो भी रूट एक्स और डिनोमिनेटर को देखें तो भी रूट एक्स। इसका मतलब है, इसका साफ साफ मतलब है कि रूट एक्स को हमें टी पुट करना होगा। जैसे ही रूट एक्स को टी मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा आप देख लीजिए। पुट रूट एक्स बराबर टी, पुट रूट एक्स बराबर टी, इसका डेरिवेटिव होता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स डी एक्स और टी का डी टी। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप बच्चे पहले से ही याद रखे हुए हैं कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है, रूट अंडर एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब क्या क्वेश्चन में ये 2 तो नहीं है, तो मैं पहले इस 2 को हटा लेती हूं। मैं इस 2 को हटा लेती हूं। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया यहां, ये 2 यहां है 2 dt। और अब मैं यहां बात कर लेती हूं इस क्वेश्चन को साइन रूट एक्स dx के बगल में ये ले आती हूं। और अब आप बच्चे को अरेंज करने में ही दिक्कत होता है। इसका मतलब अब साइन रूट एक्स के बदले t, 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स के बदले 2 dt। ये 2 t dt, t का इंटीग्रेशन x की पावर n का क्या होता है n+1 बाई n+1, और टी स्क्वायर t में मानी थी। एक मिनट मैंने एक जगह गड़बड़ किया, आप समझते जाइएगा। 1 मिनट, यहां तक तो सब ठीक है। अब समझ लेते हैं मैंने किसको क्या माना। ये साइन रूट एक्स के जगह t, 1/रूट एक्स dx के जगह 2 dt, 2 बाहर आ गया कांस्टेंट। इस साइन t का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। और अब मैं t के जगह इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी। और अब मैं t के जगह पर, इस t के जगह पर वैल्यू पुट कर दूंगी। इस t के जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी और यही हमारा करेक्ट आंसर आ गया। -2 कॉस रूट एक्स प्लस सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। शिफ्टिंग टू नेक्स्ट, बहुत आसान है, समझिएगा। ये मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा फिर करवाऊंगी, सबका स्क्वायर करवाऊंगी। साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर। आपको बता दूं हमारे पास फॉर्मूला सेक स्क्वायर का है। मैं पिछले दिन लेक्चर 2 में भी करवाई थी, लास्ट डे। टेन स्क्वायर का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। एज वी नो टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर -1। इसका मतलब
इस tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर माइनस 1। अब इन दोनों को इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? ये हो गया हमारा पहला का इंटीग्रेशन और ये हो गया हमारा दूसरा का इंटीग्रेशन। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट है ब्रैकेट को टी माने, लेकिन मैंने आपको पढ़ा रखा है इसको बंडल, चेन रूल, सेक स्क्वायर का tan और डिवाइडेड बाय बंडल का डिफरेंशिएशन। बंडल का डिफरेंशिएशन मतलब 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 2। दूसरे शब्दों में कह दें डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। और इस dx का इंटीग्रेशन x। करेक्ट आंसर आ गया। मैं एक दूसरे मेथड से सिखा देती हूं। एक दूसरा मेथड है एलिटर मतलब अल्टरनेटिव मेथड। ब्रैकेट को t मानूंगी, 2x माइनस 3 इक्वल टू टी, टू कांस्टेंट x का 1 dx, इसका 0 dt, dx बराबर dt बाई 2। ये क्वेश्चन आ गया। tan स्क्वायर, ये बंडल, इसके जगह t पढ़े हुए हैं पहले से। जब कभी tan स्क्वायर रहे तो ऐसा करते हैं, जब कभी tan स्क्वायर रहे तो sec स्क्वायर माइनस 1 करते हैं। sec स्क्वायर का आंसर tan और 1 का t। इस t की वैल्यू पुट कर दूंगी मैं, tan t के जगह ऐसा माइनस इस t के जगह पर 2x माइनस 3 प्लस c। अगर आप धीरे धीरे देखेंगे तो ये c और ये c कंबाइन कर देंगे, ये भी कांस्टेंट, दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट, और dx के बदले dt बाई 2 था, ये 1 बाई 2, ये 1 बाई 2 और ये 1 बाई 2, और यही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट स्टेप आपको नजर नहीं आया तो चलिए लास्ट स्टेप मैं बगल में कर देती हूं। यहां पे लास्ट स्टेप हमारा 1 बाई 2 tan t माइनस t प्लस c। ध्यान रहे ये 3 माइनस माइनस प्लस 3 बाई 2 प्लस 3 बाई 2 प्लस c अनदर कांस्टेंट हो जाएगा और ये दोनों आंसर सेम आ गया। पहला मेथड मैंने जो करवाया वही बेस्ट था। दूसरे मेथड से चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आप और परेशान हो जाएं, आंसर आपका मैच ना करे। और अब इसकी बात करती हूं। ये क्वेश्चन हमारा होमवर्क 2 के सिचुएशन में है, सेम टू सेम। ये जरा जल्दी से आप बच्चे कमेंट करेंगे, मैम होमवर्क 2 ऑप्शन ए, बी, सी या डी, चारों में कौन सा ऑप्शन आपका मैच किया? तुरंत अभी कमेंट करिए ताकि मैं समझ सकूं कि आप ये सीख गए या नहीं। मैं क्या देखती हूं कि बच्चे हमारा वीडियो लेक्चर 500 प्लस पढ़ रहे हैं, लेकिन कमेंट आता है 100 बच्चों का, 50 बच्चों का। तो अरे भाई बताओ ना आंसर, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। मन में जानने से क्या होगा, बोलेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए शिफ्टिंग टू दिस क्वेश्चन। अब मैं यहां इस क्वेश्चन की बात करती हूं। इस क्वेश्चन में क्या होगा समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या था, कॉन्सेप्ट था मेरा रूट के अंदर टी पुट करना।
मेरा कॉन्सेप्ट है रूट के अंदर टी पुट करना। अगर रूट के अंदर टी पुट करेंगे तो x है, तो एक आखिरी पॉइंट यह भी तो था, नेवर पुट x इक्वल टू टी। यह भी तो मैं करवाई थी एक आखिरी पॉइंट कि नेवर पुट x इक्वल टू टी। जब x के जगह t नहीं पुट करना है तो मैं कुछ कॉमन लेने का प्रयास कर लेती हूं। इस x को लिख सकती हूं ऐसा, और अब मैं रूट x कॉमन ले सकती हूं। क्या हमारे पास एक ब्रैकेट जेनरेट हो गया? ये ब्रैकेट जेनरेट हो गया, इसका मतलब इसे मैंने t मान लिया। अब डिफरेंशिएट कर देती हूं। रूट x का डिफरेंशिएशन ये 1 का 0, x का dx और t का dt। 1/2 रूट x dx बराबर dt। इस क्वेश्चन में रूट x तो है लेकिन 2 नहीं है। मैं 2 को पहले हटा दूंगी और ये हो गया 2 dt। अब मैं इसको देखूंगी और इसको देखूंगी और मेरे क्वेश्चन को क्या करूंगी, dx के बगल में रूट x, dx के बगल में ये लिखूंगी। मेरा क्वेश्चन ये ऐसा, इसे मैं बगल में लिखूंगी और ये dx। और अब रिप्लेस करेंगे। इसके जगह पर t रखूंगी, और 1/√x के जगह पर 2 dt, 1/√x के जगह 2 dt हो गया, और 2 बाहर 1/t dt। 1/t का आंसर log mod t, और इस t की वैल्यू रूट x माइनस 1, इस t की वैल्यू रूट x माइनस 1 प्लस c इक्वल्स टू 0। अब एक बात आपको बता देती हूं, अगर जिस वक्त आपको लगेगा कि मैम उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं एक लेक्चर सब्स्टिट्यूशन का और बना दूंगी, या एक लाइव क्लास यूट्यूब पर या अपने शेपिंग फ्यूचर ऐप पर डाल दूंगी। उस ऐप, अगर जो बच्चे ऐप नहीं जुड़े हुए हैं ऐप पर, गूगल प्ले स्टोर से शेपिंग फ्यूचर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां आपको एनसीईआरटी का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अभी तुरंत आपने इस पैटर्न का एक क्वेश्चन किया, जरा होमवर्क 3 दिखाइएगा। आप सोच रहे होंगे मैम कितना वर्क दोगे? टोटल 5 ही दूंगी आज के लेक्चर में। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसका ऑप्शन जल्दी से कमेंट करिए, तुरंत का तुरंत करते जाइए। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। किसे टी पुट करूं? डिनोमिनेटर में तो x है, डिनोमिनेटर को तो कर नहीं सकती, तो यहां हम लोग करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले को पुट 1 प्लस log x इक्वल टू टी। ब्रैकेट के अंदर वाले को t कर लिया, 1 का 0, log x का 1/x, x का dx और t का x का dx, t का dt, और ये रिजल्ट आ गया 1/x dx, 1/x dx इक्वल टू dt। इस क्वेश्चन को लिखना है, dx के बगल में 1/x को देना है, तो मैं क्या कर रही हूं, इस क्वेश्चन को ऐसा कर दी और
ये dx को ऐसा 1/x इंटू dx, 1/x इंटू dx, 1/x इंटू dx, 1/x इंटू dx, और ये बन गया हमारा पूरा का पूरा। इसके बदले t और 1/x dx के बदले dt। x स्क्वायर का क्या होता है, x टू दी पावर n का क्या होता है, n+1 बाई n+1। t के जगह डाल दूंगी 1 प्लस लॉग x होल टू दी पावर 3 बाई 3 प्लस c। और यहां देखेंगे हम लोग कि हमारी इस t की वैल्यू आ चुकी। t की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दिया 3/3। अब इसमें हमें ब्रैकेट के अंदर वाले को t पुट करना है। मैं पुट कर लेती हूं 1 - tan x = t। अच्छे से याद करिए, पहला बोर्ड थ्योरी, टर्म इनसाइड ब्रैकेट इक्वल टू t। इस ब्रैकेट के अंदर के टर्म को t मानना है। 1 का डेरिवेटिव 0, इस tan का डेरिवेटिव, इस tan का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, x का डेरिवेटिव dx, इस t का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव dx, t का डेरिवेटिव dt, ये बन गया -sec स्क्वायर x। अब हमें चाहिए क्या, dx के बगल में sec स्क्वायर, यस 1/cos स्क्वायर को मैं लिख सकती हूं sec स्क्वायर, ये dx, और नीचे बच गया 1 - tan x होल स्क्वायर। अब sec स्क्वायर x इंटू dx, यानी माइनस को हटाना होगा। sec स्क्वायर x इंटू dx, इस माइनस को हटाना होगा। sec स्क्वायर x इंटू dx का मतलब इस माइनस को हटाना होगा। अब ये क्वेश्चन बन गया sec स्क्वायर x इंटू dx के बदले -dt, sec स्क्वायर x इंटू dx के बदले -dt अपॉन t का स्क्वायर। ये बन गया -1/t² dt। हमें पता है 1/x का होता है -1/x², यानी इसका आंसर हो गया 1/t, और मैंने t अज्यूम किया था 1 - tan x + c। बहुत सिंपल, और इतना ही सिंपल अभी हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिएगा, किसको t मानूं सबसे पहले, तो वही पुराना कॉन्सेप्ट, रूट के अंदर वाले को t मान ले। मैंने रूट के अंदर वाले को t मान लिया। पुट tan x = t, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx = d। अब मेरी नजर इसमें स्टार लगाना होगा। अब हमारी निगाहें इस बात को तलाश रही हैं कि dx के बगल में sec स्क्वायर x क्यों नहीं है। इसके बगल में sec स्क्वायर के लिए यहां cos स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूं, समझ लीजिएगा, ये tan x, ये sin x, ये cos x, ये क्वेश्चन है। मैं क्या चाहती हूं, यहां sec स्क्वायर रहे, उसके लिए यहां cos स्क्वायर रहेगा, तभी ना ऊपर जाके sec स्क्वायर बनेगा। मैंने cos से इंटू और cos से डिवाइड कर दिया। अब समझ लेते हैं, ये ऊपर tan x sin बाई cos tan 1/cos स्क्वायर, और ये रहा dx। ये और ये कट गया, बच गया नीचे tan। मेरा क्वेश्चन आ गया 1/√tan
1/cos² का सेक स्क्वायर, इस क्वेश्चन में एक और स्टार लगा लेना है। और अब तो मेरा काम हो गया। मेरी जो इच्छा थी, हमारा जो गोल था, dx के बगल में सेक स्क्वायर एक्स, dx के बगल में सेक स्क्वायर एक्स, वो आ गया। क्या बन गया? 1/tan के जगह t सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx, तो सेक स्क्वायर एक्स dx के जगह पर dt। क्या पहले से पता है 1/√t dt को 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x प्लस c। तो मेरा आंसर अब मैं इस t के जगह पर रख दूंगी tan x प्लस c, और यही हमारा सिंपल वे में करेक्ट आंसर हो गया। दिखने में तो ये सिंपल था, लेकिन शुरुआत में इतना सोचना के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन करवाया। एक छोटा सा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वाले का फेवरेट। ये ना ऑब्जेक्टिव में अभी तक 4-5 बार पूछ दिया गया है, इंपॉर्टेंट। इसी वजह से ये करवा रही हूं। क्या होगा समझ लीजिएगा। मैंने इस बंडल को t मान लिया। क्यों? क्योंकि x³ का डेरिवेटिव 3x² होता है। मैंने क्या किया, x³ को t माना, 3x² dx बराबर dt। अब x² तो है लेकिन 3 नहीं है, तो मैं इस 3 को इस तरफ ले जाती हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से लिखती हूं, dx के बगल में x² लिखती हूं। ये बन गया t, इन दोनों के बदले dt/3, 1/3 e⁻x एक ऐसा फंक्शन है, इसे डिफरेंशिएट करूं या इंटीग्रेट करूं, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। और t मैंने माना था, t मैंने माना x³ को, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो गया। ये 2 मार्क्स में स्टेट बोर्ड 2018 में पूछा है। ये एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन पूछा है। तो अगर मैं tan को मानूंगी तो सेक स्क्वायर नहीं, लेकिन अगर सेक को मानूंगी तो सेक इंटू tan है। मैं क्या करूंगी, मैं इसमें क्या करूंगी, पुट सेक थीटा बराबर t। 2 ही तो टर्म था, या तो मैं tan को मानती या सेक को मानती। अगर मैं सेक को मानूंगी तो इसका डिफरेंशिएशन सेक का सेक इंटू tan, थीटा का d थीटा, t का dt। अब मेरा एक ही लक्ष्य है, d थीटा के बगल में इन दोनों को लाना। d थीटा के बगल में इन दोनों को लाना, तो मैं लाने का प्रयास करती हूं। सेक इंटू tan आ गया, इतना तो आ गया। पावर n था, पावर 1 यहां, इसका मतलब n-1 यहां। वो होल पावर n लिखा है, यहां पर होल पावर n लिखा है, मतलब n-1 और 1। सेक के पावर में n-1, सेक के पावर में 1, n-1 और 1 को मिलाकर पावर n हो गया, और ये tan थीटा। अब तो मेरा बन गया, मुझे जो चाहिए था वो पूरा काम ही हो गया। कैसे? सेक थीटा के जगह t, इतने पूरे के जगह dt। क्या फॉर्मूला होता है, x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है, x⁴n का फॉर्मूला होता है n+1/n+1।
1/n t की पावर n, और मैंने t माना था sec थीटा की पावर n प्लस c। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताती हूं। हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहां आपको करवा देती हूं, लेकिन टिपिकल सा आप बहुत अच्छे से देखिएगा। e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। जरा इस क्वेश्चन के बारे में सोचिएगा और विचार करिएगा कि किसको मैं t मानूं कि ये इंटीग्रेट हो जाए। अगर डिनोमिनेटर को मानती हूं, अगर डिनोमिनेटर को मानती हूं तो इसका डेरिवेटिव ये नहीं है। ये बिल्कुल नया और यूनिक क्वेश्चन है। ये यूनिक क्वेश्चन है, इसे बार बार रिवाइज करना होगा, इसमें ट्राइड रिवीजन का कॉन्सेप्ट लगाना होगा, अदरवाइज ये नहीं बनेगा। समझाती हूं आपको, समझाती हूं, जरा अच्छे से समझिएगा। मैंने क्या किया इसमें, क्या मैं e की पावर 2x को ऐसा लिख सकती हूं, x और x को मैं 2x लिख सकती हूं। क्या इस 1 को मैं ऐसा लिख सकती हूं, आप देख लीजिएगा। इस 2x को ऐसा, इस 1 को ऐसा, एक बार समझ लीजिएगा। क्या क्या ये 2x, ये 2x x और x है, ये 1, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके अब मैं कॉमन लेकर कट कर देती हूं। मैं कुछ कॉमन ले लेती हूं, मैंने कॉमन ले लिया है, मैंने कुछ कॉमन लेकर कट कर दिया। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल बन गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, एकदम ऐसा। अब यहां से यहीं तक लाने के लिए मैंने यूनिक लिखा, इसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका डेरिवेटिव ये है, डिनोमिनेटर को t मानूंगी, मैंने डिनोमिनेटर को t मान दिया, मैंने डिनोमिनेटर को t मान लिया। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव सेम टू सेम, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव सेम टू सेम, और माइनस x का डेरिवेटिव -1 इंटू dx बाई इक्वल टू dt। अब इतना इंटू इतना के बदले dt बाई टी, dt बाई टी 1/t को बोलेंगे log mod t प्लस c, और यहां हमें इस t की वैल्यू पुट करनी है, और मैंने इस t की वैल्यू पुट कर दी e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एक बार में समझना, तो एक बार और बता देती हूं। डिनोमिनेटर को t मान लिया मैंने, इसका डेरिवेटिव सेम, e टू दी पावर x का सेम लेकिन बंडल का -1। जब इतना इंटू -1 करूंगी तो आगे माइनस आ जाएगा। दिस इंटू दिस के बदले dt, दिस इंटू दिस के बदले dt, और t 1/t dt को मैंने बोल दिया log mod t, और इस t की वैल्यू मैंने पुट कर दी, और हमारा करेक्ट आंसर आपके सामने है। इस बार मैंने ये डबल स्टार मार्क और एक और लूंगी ट्रिपल स्टार मार्क, समझिएगा। इतना तो हमें पता चल चुका कि ब्रैकेट के अंदर वाले को t मानना है, मैं मान लेती हूं। ब्रैकेट के अंदर वाले को मैंने t मान लिया। x क्यूब
एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², एक्स का dx और इस t का एक्स क्यूब का 3x², एक्स का dx और t का dt। अब मैं चाहती हूं dx के बगल में x², 3 तो आ नहीं सकता लेकिन x² तो आ सकता है ना। अगर हम लोग मेहनत करें x की पावर 5 के जगह पर x² तो आ सकता है। कैसे? इस x की पावर 5 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? x की पावर 5 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। अब देखना है, x² इंटू dx आ गया। अब मैं बदलना शुरू करती हूं, पुट करना शुरू करती हूं। इसके बदले t की पावर 1/3, इसके बदले dt/3 और यहां है x³। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं? नो। मैंने शुरुआत में ही बताया था, दो वेरिएबल एक साथ कभी नहीं हो सकते हैं। x और t एक साथ कभी नहीं हो सकते हैं। अगर t है, अगर dt है तो t रहेगा, dx है तो x रहेगा। क्योंकि मैं dx को dt में बदल चुकी हूं, इसलिए x को t में बदलना होगा। अब जरा आप दिमाग लगाइए कि x को t में हम लोग कैसे बदलेंगे। x को t में बदलने के लिए मैं इसके बदले यूजिंग 1 करूंगी। मैं यूजिंग 1 करूंगी। x³ के बदले t+1 इंटू dt/3, 1/3 बाहर आ गया, t की पावर ऐसा t+1। बारी बारी से हम लोग इसे करेंगे। 1/3 t इंटू ऐसा, दिस इंटू ऐसा। और अब मैं इन दोनों का बारी बारी से इंटीग्रेशन कर देती हूं। कैसे? ये 1/3, 1 + 1/3, 1 + 1/3 हो गया 4/3 और 1/3। अब फॉर्मूला लगा देती हूं। x की पावर n क्या होगा? n+1 बाई n+1। x की पावर n के लिए n+1 बाई n+1। समझना है अच्छे से। ये 7/3 ऊपर जाकर 3/7, ये 4/3, ये 4/3 ऊपर जाके 3/4 प्लस c। अब 3 कॉमन निकाल लेती हूं और कट कर देती हूं। क्या बच गया यहां? यही हमारा परफेक्ट आंसर आ गया। t की वैल्यू x³ - 1, इस t की वैल्यू x³ - 1 की पावर 7/3, x³ - 1 की पावर 4/3 और यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब इसको मैंने पहले ही बोला था कि ये डबल स्टार मार्क है। एक क्वेश्चन देखती हूं। इस बार थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाने जा रही हूं। बहुत अच्छा का मतलब 5 स्टार। 5 स्टार, 5 स्टार डेयरी मिल्क, किट कैट, जो बोलिए, यानी कि इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन सीख गए ना
तो इसके बाद सिर्फ एक बोर्ड और कराऊंगी, यानी 2 छोटे छोटे क्वेश्चन। लेकिन इसको सिखाने के लिए मैं अभी बहुत अच्छे से धीरे धीरे बताऊंगी, बहुत अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि इसका एक होमवर्क क्वेश्चन इस पैटर्न का जरूर दूंगी। -10 की जगह +10 होगा, माइनस कॉट होगा, प्लस कॉट होगा, मैं धीरे धीरे बताती हूं। tan को साइन और कॉस में बदल देना है। जैसे ही मैंने बदला इस tan को साइन और कॉस में, एलसीएम ले लेती हूं, मैं इसका एलसीएम ले लेती हूं, ये आ जाएगा, ये एलसीएम लेके ऊपर cos x अपॉन cos x माइनस sin x। अब इसमें एक ही स्टेप इंपॉर्टेंट है जो अब करवाने जा रही हूं, यही स्टेप मेन है। क्या? cos x माइनस sin x। अब अच्छे से समझना है अगला स्टेप। एक बार इसको कॉपी कर देना है, मैं इसको कॉपी कर देती हूं, cos x माइनस sin x, और एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देना है। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और इस साइन का डिफरेंशिएशन cos। हर बार ये चारों पैटर्न का क्वेश्चन 1 माइनस tan, 1 प्लस tan, 1 माइनस कॉट, 1 प्लस कॉट, चारों पैटर्न के क्वेश्चन में यही रहेगा कि एक बार डिनोमिनेटर को कॉपी कर देंगे, एक बार इसको डिफरेंशिएट करके लिख देंगे, इन दोनों के बीच में प्लस डालूं या माइनस कि केवल कॉस बचे, साइन कट जाए। यहां माइनस साइन है, यहां माइनस साइन है, इसका मतलब दोनों के बीच माइनस डालूंगी तभी कटेगा। अब ये कॉस माइनस माइनस कॉस यानी 2 कॉस, ये 2 कॉस है, यहां कॉस है, मतलब 1/2 करना होगा, मतलब 1/2 करना होगा। यही एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार और ये पूरा मिटा के सिखा देती हूं, सेम लिखूंगी, बस आपको दोबारा सिखाने के लिए मैंने मिटा दिया। क्या कॉन्सेप्ट है? हमारे कॉन्सेप्ट के अनुसार इसे लिख दिया मैंने डिनोमिनेटर को, एक बार इसे कॉपी कर लेती हूं, cos x माइनस sin x। मैंने एक बार इसे सेम टू सेम कॉपी कर दिया, और अब एक बार इसका डिफरेंशिएशन साइन के बदले cos, और इन दोनों के बीच में प्लस दूं कि माइनस की, cos बचे, साइन कट जाए, माइनस साइन माइनस करूंगी, कट जाएगा, cos x प्लस cos x 2 cos x, और यहां है cos x, मतलब 1/2। ये हो गया 1/2, और अब मैं बारी बारी से सेपरेट करूंगी। cos x माइनस sin x मैं बारी बारी से सेपरेट कर दी, इतना अपॉन इतना, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन इतना, और इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है। ये तो कट के 1 आ गया, 1/2 1dx माइनस 1/2, और ये हो गया। अब इधर वाले का तो काम हो गया, dx का इंटीग्रेशन x, लेकिन इस तरफ के लिए हमें क्या करना होगा? मैं इसका डिफरेंशिएशन तो लिखी थी, इसे t मानना होगा। पुट cos माइनस साइन को t, इसका डेरिवेटिव dx इक्वल टू dt। अब समझ लीजिएगा, x/2, ये इतना इंटू इतना बन गया, इतना इंटू इतना बन गया dt,
अपॉन टी। आप तो जानते ही हैं कि dt अपॉन टी होता है लॉग मॉड टी। dt अपॉन टी होता है लॉग मॉड टी प्लस सी। एक आखिरी लाइन में लिख रही हूं, लॉग मॉड इस t की वैल्यू, t मैंने माना था cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी। यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब एक बात आपको बता देती हूं मैं कि यही सेम क्वेश्चन, यही सेम टू सेम क्वेश्चन हमें करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन ये है तो मैंने ऐसे प्रोसीड किया। अब मैं जानना चाहती हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देती हूं, ये होमवर्क के लिए लास्ट होगा। इसके बाद कोई क्वेश्चन मैं कभी आज के लेक्चर में होमवर्क नहीं दूंगी। हल्का सा चेंज कर रही हूं और होमवर्क 4, ये रहा होमवर्क 4 और हमारा क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस कॉटेक्स। इस बार आंसर आपको सिर्फ इतना लिखना है कि मैच किया या नहीं। cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। अगर पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार और बनाइए, मैंने तो तुरंत चेंज कर दिया। मैंने लिखा है यहां होमवर्क 4 और ये क्वेश्चन, अगर आपका आंसर ऐसा आता है तो आप लिखेंगे मैम होमवर्क 4 आंसर मैच्ड। जैसे ही आपका ये जवाब आएगा कि मैम होमवर्क 4 आंसर मैच्ड, मैं खुश हो जाऊंगी और बढ़िया सा रिस्पॉन्स दूंगी, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन बना लिए मतलब आप इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन सीख गए। अब केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस की जरूरत है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब अगर मैं इन दोनों को छोड़ भी दूं तो आप बना लेंगे। हम लोग सीखे हुए हैं डिनोमिनेटर को टी तब मानो जब उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में हो। इसका डिफरेंशिएशन होगा 8x7, ये नहीं है क्वेश्चन में। इसका मतलब इस ब्रैकेट को टी मानेंगे, इसका मतलब इस ब्रैकेट को टी मानेंगे। मैं मान लेती हूं, इसे मानने से नहीं होगा, डिनोमिनेटर मानने से नहीं हुआ। मैं ब्रैकेट को टी मान लेती हूं। अच्छे से समझ लेते हैं। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस इसका स्क्वायर। tan इनवर्स x का मतलब 1/1 प्लस x का स्क्वायर इंटू इस बंडल का डिफरेंशिएशन, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन, x की पावर 4 का 4x³ इंटू dx इक्वल टू dt। हमें देखना है क्या dx के बगल में इतना इतना और इतना है। हाँ, ये तो है और ये भी है, केवल 4 नहीं है। 4 को हटा देती हूं मैं, x³ और ऐसा dx dt अपॉन 4। मैंने क्या किया, dt अपॉन 4 को उधर कर दिया। अब इस क्वेश्चन को अरेंज कर लेती हूं। क्वेश्चन इज, हमारा क्वेश्चन है साइन tan इनवर्स x की पावर 4, ये x³ अपॉन 1 प्लस x⁴ इंटू dx। मैंने ऐसे क्यों अरेंज किया,
क्योंकि ये पूरा मुझे एक साथ दिखने लगा। अब मैं क्या करूंगी, ये रहा साइन, ये रहा t और ये पूरा रहा dt/4। अब ये बन गया 1/4 कांस्टेंट साइन t dt। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t प्लस c और t की वैल्यू, उस t की वैल्यू tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था ये। यह क्वेश्चन हमारा बन गया। ब्रैकेट कोटी दो ही तो चॉइस था, डिनोमिनेटर को मानती, लेकिन क्यों मानती जब उसका डेरिवेटिव है ही नहीं क्वेश्चन में। मैं ब्रैकेट को मान ली। तीन कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं, ब्रैकेट को टी, डिनोमिनेटर को टी, या फिर आपने एक और चीज सीखा था, स्क्वायर रूट के अंदर वाले टर्म को टी मानना। एक आखिरी क्वेश्चन, आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। यहां तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, न ब्रैकेट है न स्क्वायर रूट है, एक ही कॉन्सेप्ट दिखता है। डिनोमिनेटर को टी मान लेना। डिनोमिनेटर को मैंने टी मान लिया। x की पावर n x n-1 a टू दी पावर x का होगा a टू दी पावर x इंटू लॉग a, x का dx, x के जगह पर dx और t के जगह पर dt। यहां x था, x के जगह dx और t के जगह dt। अब मेरा ये क्वेश्चन बन गया, दिस इंटू dx के जगह dt अपॉन इसके जगह पर t, dt अपॉन t हो जाएगा log mod t प्लस c, और फॉर्मूले में मैंने मॉड के जगह पर log mod t के जगह पर यहां से मैंने रख दिया। तो जरा कमेंट करिएगा कि क्या आप बच्चे इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन सीख गए, क्योंकि मैंने प्रयास किया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 को अच्छे से कंप्लीटली विद सॉल्व्ड एग्जाम्पल खत्म कराने का, ताकि अब आपसे एक भी क्वेश्चन ना अटके, सभी क्वेश्चन बन जाए। फिर भी अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनता है, तो मेरा इसी हैंड राइटिंग में हैंड रिटन सॉल्यूशन हमारे शेपिंग फ्यूचर ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल के रूप में उपलब्ध है। उस शेपिंग फ्यूचर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और उस एनसीईआरटी के सॉल्यूशन से देख सकते हैं। जहां आपकी गाड़ी रुके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। फिर भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप तो है ही, आप पूछ सकते हैं। तो क्या होमवर्क दे दिया जाए? तो ठीक है। होमवर्क मैंने लिख तो दिया है, लेकिन मेरा एक पर्सनल सजेशन है, क्योंकि इंटीग्रेशन एक बड़ा यूनिट है, इसका एरिया बहुत ब्रॉड है, कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इस चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से बनाया जाए। जब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब 5 बार एनसीईआरटी से आप खत्म कर लें, एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ब्रेन में सेट कर जाए, तब आप इन रेफरेंस बुक को ऑप्ट कर सकते हैं। मेरा सजेशन है कि आरडी शर्मा बुक को कभी नहीं बनाएं। इंटीग्रेशन ये कंफ्यूजन वाला चैप्टर है, बहुत मिक्स करके दिया है। आप देखिए ना, टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ और इसमें 19.8 और 9 चला गया। बहुत मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। मैं होमवर्क देने में ही बहुत वक्त लगाई इसमें। आरएस अग्रवाल तक बना सकते हैं,
केसी सिन्हा भी लास्ट तक बना सकते हैं, लेकिन बेहतर है एनसीईआरटी बनाएं। एग्जाम्पलर से मैं दे रही थी, लेकिन फिर सोची कि वही बच्चे को दूंगी जो एग्जाम्पलर बनाते हैं, यानी जो बच्चे एग्जाम्पलर बनाते हैं मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं उन्हें पर्सनली दे दूंगी। बुकलेट में बेसिक लेवल छोड़ दी, ये स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन और ये सीबीएसई का क्वेश्चन मैंने दे दिया, इन दोनों को जरूर बनाएं। और वो बच्चे जिनका बोर्ड सीबीएसई है उनके लिए ये बुकलेट, ये बुक, ये पीडीएफ हमारे ऐप पर अवेलेबल है। वहां अगर ये आपका बोर्ड सीबीएसई है तो आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। आपकी इच्छा जैसी हो आप ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इंटीग्रेशन सुलझे हुए तरीके से कंप्लीट हो जाए तो आपको पहले एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना होगा। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, टोटल 5 बार कंप्लीट होगा। और एट लास्ट आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप सीख गए। अगर सीख गए तो यस लिखिएगा, यस मैम बहुत अच्छे से सीख गया। अगर एक और लेक्चर इसका चाहिए या लाइव क्लास चाहिए इसका, तो भी मैसेज करिएगा कि मैम डाउट के लिए एक क्लास अरेंज कर दीजिए। थैंक यू।